नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज़। इस समय हम अलवर की प्याज मंडी में हैं और यहाँ पे जो प्याज का जो बीज है उसकी आवक और आमद के बारे में हम बात करेंगे कि क्या खपत है, क्या इसकी बिक्री चल रही है और कौन कौन सा बीज यहाँ पे अलवर में आ रहा है। तो हमारे साथ में है बहुचर्चित व्यापारी मुबारिक खान जी, इनसे हम बात करते हैं, चर्चा में हैं। तो चलिए इनसे बात करके और हम आपको बताते हैं। जी मुबारिक जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी मुबारिक जी, वर्तमान में अभी जो प्याज है उसका जो बीज है अच्छा उसका क्या भाव चल रहा है? जैसे लोकल का जो बीज है, लोकल में जो बीज है उसका क्या भाव है और जो गुजरात का जो बीज आ रहा है उसका क्या भाव चल रहा है और कितनी बिक्री चल रही है और कितनी आवक है? देखो अमजद जी, अब बात करते हैं हम बीज के भावों की। जी तो पहले बात करते हैं गुजरात वाले बीज की। जी क्योंकि जो हमारे यहाँ की कैपेसिटी होती है लोकल लगाने की सितंबर की, वो ख़त्म हो चुकी है। जो हमारे यहाँ के किसान हैं जो लोकल बीज हम नहीं लगा सकते, क्योंकि आने वाले समय में सर्दी का माहौल होता है और सर्दी से हमारी प्याज कम ग्रोथ करती है, यानी कम साइज बना पाती है। जी तो हमारे जो लोकल किसान होते हैं अलवर ज़िले के, तो वो यहाँ पे अब गुजरात का बीज लगाना चालू कर चुके हैं। और अब गुजरात के बीज की भाव करते वर्तमान की, तो गुजरात का बीज आज मंडी में बेचने को मिल रहा है 2800 रुपया से 3200 रुपये कुंटल के हिसाब से आज मंडी में बेचा जा रहा है। अच्छा। और बात करें अलवर के लोकल बीज की, जी क्योंकि आप देख रहे हो सितंबर का माह ख़त्म हो चुका है जी और सितंबर ख़त्म होते होते थोड़ी सी ग्राहकों में भी नरमी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो यहाँ आंकड़े थे प्याज के लगाने के, किसान उस आंकड़ों पे खरीद रहे। इसी तरह से प्याज को उत्पादन, इसी तरह से उसका रकबा बढ़ा गया है और काफ़ी क्षेत्र में प्याज लगी हुई है। अलवर किसानों ने काफ़ी ऐसे नए नए गांव में जहां किसानों ने प्याज की फसल को लगाया है। अच्छा। और बात करें लोकल बीज की, तो लोकल बीज की मैंने अभी पहले भी कहा था कि सर्दी के कारण हमारे किसान यहाँ के कम लगाते हैं। कि उनको दूसरा क्या होता है सर अमजद जी, जो गेहूँ की पैदावार होती है उसके लिए भी वो समय देखते हैं। अगर लोकल बीज अब लगाता है तो लोकल बीज करीबन निम्न तो 80 से 90 दिन लेता है तैयार होने में। अच्छा। अगर यही बात करें गुजरात वाले की, तो गुजरात वाले की जो क्वालिटी होती है वो 60 से 70 दिन के अंदर कैसे तैयार हो जाती है। जी बाकी लोकल बीज भी हमारे पास अभी उपलब्ध है, किसानों के पास भी काफ़ी बीज बचा हुआ है, ज़्यादा भी नहीं तो कुछ है बीज, कुछ कई किसानों के पास भी रखा हुआ है। कुछ गाँवों में किसी के पास 2 कुंटल 4 कुंटल 3 कुंटल बीज है। 2 मिनट। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं गुजरात वाले की बात। जी हमारे जो किसान है वो गुजरात वाला इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ पे अगर जो गुजरात वाला लगाएंगे तो आने वाले समय में जल्दी पैदा होगी और खेत जल्दी खाली होंगे, तो गेहूँ की फसल भी जल्दी तैयार होगी खेतों में। और लोकल की बात करें तो लोकल की डिमांड अब फिलहाल हमारे एमपी कर रहा है। समझे जी, अगर लोकल की बात करते हैं, लोकल जो बीज बच रहा है उसकी एमपी डिमांड कर रहा है। यहाँ पे लोकल की डिमांड नहीं रही है फिलहाल। अलवर के सितंबर के माह ख़त्म हो चुका है और अलवर में किसान लोकल नहीं लगा रहे। अगर लोकल बीज है तो वो एमपी में ज़्यादा चल रहा है। अगर लोकल बीज की बात करें तो वो सर एमपी का है। एमपी की भी बात करें तो सर एमपी में 2 दिन से भयंकर बरसात हो रही है। एमपी का रुझान भी थोड़ा सा थमा हुआ है और काफ़ी किसान नाराज़ है। वहाँ के भी किसानों के फ़ोन आने लगे कि सर हमारे पास बरसात हो रही है, फिलहाल हमें बीज की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कुछ किसानों के पास जिनके पास बीज ज़्यादा था, मतलब सीमा से ज़्यादा था, तो वो किसान रोके बैठे थे, अच्छे भाव की आशा करके बैठे थे। तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ जिस तरह से उनका बीज निकलता है वो किसी भी कारण से अपना बीज बेच दे। जिनको नहीं लगानी है प्याज नहीं लगानी, वो अपना बीज बेच सकते हैं और फिलहाल करके मंडी में बीज लाए और मंडी में बीज बेच के जाए। क्योंकि जो यहाँ का व्यापार था लोकल बीज का, जिस डिमांड से हम खरीदते थे, हम भी डिमांड के पीछे बीज को सेल करते हैं आगे। और यही कारण हुआ है कि आगे बरसात हो गई है तो आगे डिमांड कम हो चुकी है और लोकल बीज में लगातार नरमी बनी हुई है। 4 दिन से लगातार नरमी बनी जा रही है। अच्छा। और लोकल बीज की भाव की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में लोकल बीज का भाव चल रहा है 3000 से 3500 रुपया, 4000 रुपये प्रति कुंटल। ये तो होगी सर इसकी बिक्री वाली बात। अब आते खरीद वाली बात के ऊपर। तो खरीदने की बात ऐसी होती है अमजद खान जी, देखो क्वालिटी ली जाती है। अगर क्वालिटी अच्छी है तो 3500 में भी खरीदेंगे और वही क्वालिटी थर्ड क्वालिटी आती है तो उसको हम 2000, 2200, 1800 में भी खरीद रहा है। बाकी आती है क्वालिटी की बात तो सर स्टोर माल 2 कुंटल 3 कुंटल 2.5 कुंटल होता है। तो उस एवरेज से अगर माल खरीदते हैं तो वही 2000, 2500 के एवरेज में माल खरीदा जा रहा है मंडी के अंदर। बाकी किसानों को निराश नहीं करा जा रहा। अगर किसी किसान के पास माल बच रहा है, हम कैसे भी करा किसी प्रकार से उसको एडजस्ट कर रहे हैं जी। हम चाहते हैं किसान का माल घर में ख़राब ना हो, किसान को लाभ मिले। उसकी फसल के जो तैयार की है, प्याज का बीज तैयार किया है, ये ना हो कि भाई हम लोगों ने बीज लगा लिया, बीज बच गया तो उसको कहाँ लवे लगाए। तो उसको बीज स्वयं मंडी में लाए, जैसे भी हम पे उसकी व्यवस्था होगी, जैसे मंडी भाव होगा तो उनको उन भावों से उनको खरीदा जाएगा
बाकी वो हमारे पर निर्भर करता है, हमसे एमपी, पंजाब, यूपी कहीं भी डाले वो तो देखने वाली बात होती है। बाकी लोकल बीज की डिमांड अलवर ज़िले के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप ये बताइए, इस बार जो लोकल बीज है अच्छा, वो बाहर के प्रदेशों में ज़्यादा बिका है, इसका मुख्य कारण क्या रहा है? देखो बाहर के देशों की बात करूँ, अगर बाहर के राज्यों की बात राज्यों करूँ, की। बाहर के राज्यों की बात करूँ तो देखो सबसे ज़्यादा जो राज्य में बिका है वो है मध्य प्रदेश, एमपी, जिसने डिमांड की है लोकल बीज की समय ज़्यादा। और उसके बाद आते हैं हम यूपी के ऊपर, फिर आते हैं हरियाणा, पंजाब के। और लोकल डिमांड की बात ऐसी है सर, देखो जो हमारे यहाँ के किसान काश्तकार होते हैं, इन लोगों ने बीज जो अच्छा लगाया, अच्छी क्वालिटी लगाई, जैसे अलोरा हुआ, पचगंगा हुआ, देबिया हुआ, पिराची हुआ, तो सर ये क्वालिटी पिछली साल जिन लोगों ने 1 बीघा लगाई थी एमपी के काश्तकारों ने, अब की साल वो 10-10 बीघा प्याज लगा रहे हैं। और लोकल बिकने का एक मोस्ट कारण ये भी है सर, आने वाले समय में लहसुन में बहुत तेज़ी बनी हुई है, आप देख रहे हो। अगर किसान लहसुन का बीज खरीद करते हैं, एमपी के मध्य प्रदेश किसान अगर लहसुन की खरीदी करते हैं तो 50,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बीघे का लहसुन का खरीद आ रहा है। यानी 1 बीघे में 2.5 कुंटल बीज लगता है लहसुन का। अगर उस लहसुन के बीज को लगाते हैं तो 1.25 लाख का बीघा लगता है। और अगर उसके ऊपर हम उसकी प्रचार लगाते हैं प्याज का बीज, तो प्याज का बीज अगर 4,000 में एमपी खरीदती है, 1 बीघे में 5 कुंटल बीज लग रहा है, यानी 20,000 का बीज, पर बीघे 30,000 का खर्चा प्याज का लगाया जाता है। अब देख लो कितना डिफरेंस, लहसुन और प्याज में कितना डिफरेंस है, यानी लाख का फ़र्क आता है सीधा। तो इस प्रकार से एमपी के लोगों ने ज़्यादातर अब के जो रुझान बनाया वो प्याज को लेके बनाया, प्याज के भाव को देख के बनाया। जिस तरह से लगातार प्याज में तेज़ी बनी हुई है, आज के टाइम में प्याज 40 रुपये से प्लस बिक रही है, और आने वाले समय में लग रहा है कि प्याज में और भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोबारा से मानसून सक्रिय है, कई राज्यों में भरपूर मात्रा में बरसात हो रही है। और हमें लगा कि आने वाले दिन जो आ रहे हैं 1 महीने बाद, ये अलवर एक फिर दोबारा सोना उगलेगा किसानों के लिए। एकदम जो आने वाले 2 महीने होंगे बहुत अच्छे निकलेंगे और अच्छा भाव इस निकलेगा। बार जो किसानों ने बीज दिया है बाहर के किसानों को, इससे लगता है कि अलवर एक बीज मंडी बनने जा रही है। आशा करते हैं कि जिस तरह से किसानों ने अब के साल बीज में मन लगा के नहीं पैदावार की ही और इतना उत्पादन दिया हम लोगों को, और हम लोगों ने आगे मंडियों में सेल की, तो हमें आशा है कि आने वाले दिन में हमारे किसान और भी अच्छे सक्रिय होंगे और भी अच्छा बीज का पैदा में ध्यान देंगे। अगर प्याज से बेहतर बीज की पैदावार होती है तो हमारे किसान दोनों ही मौसमों के लिए तैयार है, बीज की बुआई के लिए भी तैयार है, प्याज की बुआई के लिए भी तैयार है। और मैं तो कहना चाहता हूँ जिस तरह से प्याज में अलवर को जाना जाता है, इसी तरह से बीज के उत्पादन से भी अलवर को पहचाना जाए। अब हमारे यहाँ के पहले व्यापार करते थे तो लोग क्या करते थे, गुजरात जाते थे, अब वो सिस्टम थोड़ा सा दम चुका है। आज साल की भांति अब की साल में कम से कम 100 गाड़ियों का फर्क हुआ है अमजद जी। पिछले साल करीबन 200 गाड़ी मंडी के अंदर बेची गई थी, उसके बाद अगर देखा जाए तो इस साल 100 गाड़ियों के अंदर व्यापार रुक चुका है। क्योंकि कारण क्या है सर, हमारे लोकल किसानों ने, हमारे यहाँ के किसानों ने अच्छी मेहनत की, अच्छा उत्पादन किया और अच्छी फसल की, और बाहर राज्यों में हम लोगों ने काफ़ी बीज दिया, तो उससे हमें काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा हमारा अलवर ज़िले का नाम भी हुआ और काफ़ी अच्छी सराहना भी होती है हमारे ज़िले की। अगर बात करें प्याज के लेके नहीं, और इसी तरह से बीज को लेके भी काफ़ी सराहना की जाती है और काफ़ी अच्छा लगता है हमको जब हमसे कोई कहता है कि आपके अलवर ज़िले से हमने बीज लिया, तो हमें काफ़ी अच्छा, काफ़ी मन को शांति मिलती है। आज हमारे किसान इस काबिल है कि जो हम बाहर से बीज लाते थे, आज हम अपने घर में पैदा करके नहीं, उत्पादन करके नहीं बाहर राज्यों में दे रहे। तो ये आने वाले समय में हमारे किसानों के लिए एक अच्छी राहत की बात होगी। कहीं न कहीं तो किसान को राहत मिलनी चाहिए, प्याज में नहीं तो बीज में मिलनी चाहिए। तो हमारे काश्तकार किसान जो अगर बात करें अलवर ज़िले की 12 मास लगे रहते सर, जैसे प्याज की खेती ख़त्म होती है उसके बाद में तुरंत बीज की तैयारी करते पौध लगाना, तो हमें अच्छा लगता है सर, हमारे किसान मेहनत कर रहे हैं। कितने दिन का बीज और बचा है? बात करें बीज की तो सर अभी मंडी के अंदर आप 15 अक्टूबर तक बीज का मान लो, 15 अक्टूबर तक बीज का कारोबार चलेगा। लोकल बीज की बात करें तो 5 अक्टूबर तक मानो सर, क्योंकि लोकल की जो आप देख रहे हो मंडी में नज़र मार सकते हो, काफ़ी कुछ बीज रहा नहीं, जो 1-2 गाड़ी बीज की रखी हुई है, इनकी भी सर ग्रेडिंग होकर एमपी के लिए तैयारी की जा रही है। बाकी ये इसीलिए रुका हुआ है, हम इसीलिए गाड़ी नहीं भरे, कोई किसान आए और किसी किसान के पास बीज बच रहा हुआ आए, मंडी में आके हमारे पास संपर्क करें और मंडी में जो मूल्य दिया जाएगा, जो मंडी के बाज़ार होगा, मंडी रेट उन्हें दी जाएगी। अब मंडी में रेट क्या होती है, 2000 होती है, 2200 होती है, 2500 होती है, वो उस प्रकार से उसका माल लिया जाएगा और उसी प्रकार से उसको दाम दिए जाएंगे। किसानों के लिए क्या संदेश है आपका, आप क्या कहना चाहेंगे किसानों के लिए? मैं तो किसानों से कहना चाहता हूँ, प्याज के बारे में कहना चाहता हूँ, ऐसी कोई भयभीत होने की बात नहीं है, ना किसी प्रकार का रोग लगा है। पहले बीच में एक अफवाह उड़ाई थी कि भाई कुछ के गांवों में जली भी रोग की शिकायत है, तो ऐसी अफवाह पर ध्यान ना दे। और अभी तक कोई सरकार के कड़े आदेश नहीं आए
और अपनी फसल को अच्छी रखे, टाइम टाइम पर उसकी स्प्रे करते रहे, खाद पानी दवाई जो भी उसके अंदर उत्पादन लगता है वो तैयार करें और अच्छी भर मात्रा में प्याज को उत्पादन करें, अच्छी ग्रोथ करके प्याज के अंदर लाया जाए। कि हमें आशा है अलवर 2 महीने बाद फिर सोना उगलेगा, किसानों को भर मात्रा में फायदा होगा, और फायदा होगा तो सर पूरे राजस्थान का नाम होता है जब अलवर चलता है। तो मैं तो किसानों से आशा करता हूँ कि किसान इसी तरह से मेहनत करे और अलवर का नाम उज्जवल करते रहे। और अलवर का नाम होता है सर, हमारी भी छाती चौड़ी होती है, आप लोगों की भी छाती चौड़ी होती है। एक अलवर वो जिला है राजस्थान के अंदर जिसने एक पहचान प्याज से बनाई है। अमजद जी आपको पता है, इसने अपना जो नाम बनाया वो प्याज से बनाया है। तो मैं तो चाहता हूँ प्याज से जो नाम बनाया इसी तरह से आने वाले समय में बीज में भी वो नाम बनाए। जो गुजरात में जो शिकायत आ रही है सर, वो गुजरात की शिकायत अमजद खान जी वही आ रही है कि इसकी जो प्याज होती है सब में ज़्यादा क्या होता है, हरा फालर होता है, बड़ा बड़ा प्याज ग्रोथ नहीं कर पाती। किसान काफ़ी नाराज़ होते, लगाते 10 कुंटल बीज लगाते, कहते कि सर लगाया तो सर पर बीघे में 20 कट्टे निकले, 25 कट्टे निकले। आने वाले समय में फिर उनको दाम भी अच्छे नहीं मिल पाते। अगर मंडी रेट की बात करो तो वो अगर हमारी प्याज लोकल 10 रुपये किलो बिकती है तो गुजरात वाली बीज की प्याजें बिकती है 6 रुपये किलो, यानी बिक्री में भी फ़र्क देखा जाता है। तो मैं तो कहना चाहता हूँ अपने अलवर किसान यहीं पे बीज की उत्पादन अच्छा करें और यहीं पे बीज लगाए। आने वाले समय में एमपी को और भर मात्रा में बीज दिया जाए, हर राज्य में दिया जाए, जहाँ भी प्याज की डिमांड की जाएगी हम वहाँ भी बीज देंगे। बाकी एक चीज़ और कहना चाहता हूँ किसानों के लिए, आप हमारे पास आते हो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, सौभाग्य हमारे आप जैसे भाई आते हो, हमसे अपडेट लेते हो और हम भी किसानों को जो हमारे पास अपडेट होती है अमजद खान जी हम वो सही अपडेट देते हैं। बाकी काफ़ी अच्छा लगता है किसान हमसे कोई बात पूछना चाहता है, किसी भी चीज़ के बारे में पूछना चाहता है, प्याज के बारे में कोई भी नुकसान के बारे में, तो हम उसको जो भी हमारे पास जानकारी सटीक होती है वो जानकारी देंगे। अगर कोई किसान आपसे पूछता है तो आपके नंबर क्या हैं? सर मेरे नंबर मैं आपको बता देता हूँ, मेरे नंबर है 98 28 99 97 27। और देखो इस सितंबर में हम बीज का व्यापार करते हैं। आने वाले अक्टूबर के लास्ट के माह में यानी नवंबर के फर्स्ट वीक में हम प्याज का व्यापार भी चालू करेंगे। जो भाई हमसे प्याज का व्यापार करना चाहता है वो भी हमसे जुड़ सकता है, हिंदुस्तान के कोई से भी कोने से हो, कोई भी राज्य जिले क्षेत्र से हो, वो बिल्कुल आके हमसे संपर्क करें। और पूरी मंडी एक अलवर की मंडी ऐसी मंडी है जो एक शांतिपूर्वक मंडी है, यहाँ पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, सबको सम्मान दिया जाता है, भाईचारे के साथ रहते हैं और भाईचारे के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाया जाता है। यही हमारा सर आशा और उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह से हम बने रहे और आशा रखते हैं कि इसी तरह से सब भाईचारा बनाए रखें। और आगे आने वाले किसानों से भी आशा रखते हैं कि वो भी अपने प्यार प्रेम से भाईचारा से और अपनी फसल अपने परिवार को ध्यान रखें और फसल पे भी ध्यान रखें, जाकि अच्छा उत्पादन होगा तो अच्छे दाम मिलेंगे सर। यही सर हमारा आपसे कहना है। तो ये है मुबारक जी, बहुचर्चित व्यापारी हैं, प्याज के थोक विक्रेता हैं और बीज के भी थोक विक्रेता हैं। तो आप सुन रहे थे इनसे, इन्होंने बताया कि जो प्याज का जो बीज है इस समय जो भाव चल रहा है वो भाव भी आपको बताया है वर्तमान के अंदर, और आवक और आमद दोनों चीज़ें आपको बताई है। अगर आप रुपाई कर रहे हैं इस समय तो ये लास्ट मौसम चल रहा है रुपाई करने का, बीज रोपण का, तो आप आसानी से बीज रोपण कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं हमारे जो किसान भाई है वो सुखी और समृद्ध बने रहेंगे और उनको पूरा लाभ मिलेगा। तो ये एक जानकारी थी किसानों के लिए और एक अपडेट था। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप अगर चैनल पे नए हैं और ऐसी वीडियो देखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अमजद मिलता हूँ इसी तरीके से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।